हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने आपको कक्षा 7 विषय गणित इसके अध्याय 9 परिवेश संख्या का बिल्कुल आपको सामान्य जानकारी दी थी, सामान्य ज्ञान बताया था, यानी बेसिक्स सिखाया था। अब हम आज प्रश्न 9.1 की शुरुआत करेंगे। जो हमने आपको इसका बेसिक्स सिखाया था उसी के अनुसार अब देखो आज इन सवालों को हल करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बच्चों, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं जिसका कोई अंत नहीं होता। अब ये क्या होता है, इनके बीच में 5 परिमेय संख्या जो हमें ज्ञात करनी है, वो ये जरूर नहीं कि मैं जो ज्ञात करूं मेरा जो उत्तर है वही आपका भी उत्तर है, ये आपकी पुस्तक की उत्तर माला में जो लिखा वही उत्तर लाना है। नहीं बच्चों, हम अपने मन से कोई भी 5 परिमेय संख्या ला सकते हो, कोई सा भी क्रम हो सकता है, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं, दो संख्या के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा, वो तरीका आप अपने दिमाग में फिट कर लेना और एक बार में बड़ी सरलता से सीख लेना। देखो बच्चों, बड़े सरल तरीका सिखाऊंगा। किन्हीं भी दो परिमेय संख्या के बीच में हम अनंत परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो, सबसे पहले ये -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 1/1। ये 0 है, इसको हम लिख सकते हैं 0/1। राइट, इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी परिमेय संख्या के बटा में क्या लिख सकते हैं, इस संख्या में -1 में 1 का भाग देने पर -1 आता है, 0 में 1 का भाग देने पर 0 आता है, तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ा, बटा नहीं है तो आप बटा 1 कर दिया करो। अब देखो बच्चों, हम इसको किससे गुणा करेंगे, ध्यान देना, दोनों का हर समान है। यदि हर समान नहीं है तो पहले हरों को समान करना। यदि हर समान है तो हमारा एक काम तो आसान हो गया, हमको हरों को समान करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हर पहले से ही समान है। अब हमें कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है बच्चों? 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसका मतलब हम इन दोनों को कितने से गुणा करेंगे? अब दिमाग लगाना, देखो अब समझने की आवश्यकता है आपको। हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो 5 में 1 अपने मन से जोड़ दो। आप 5 और 1 कितना होता है? 6। इसका मतलब हम इन दोनों को किससे गुणा करेंगे? 6 से गुणा करेंगे। यदि दोनों के बीच में हमको 8 परिमेय संख्याएं क्या करनी होती तो 8 में 1 अपने मन से जोड़ दीजिए, नो, हम दोनों को 9 से गुणा करते। राइट, अब आपके समझ में आ गया कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में यदि हमें परिमेय संख्याएं क्या करनी है और जितनी परिमेय संख्या क्या करनी है उसमें 1 जोड़ के आप गुणा कर लिया करो। तो 5 परिमेय संख्या इनके बीच में क्या करनी है तो 5 में 1 जोड़ने पर 6 आता है, आप इसको 6 से गुणा कर लेना। देखो बच्चों, ये माइनस का 1/1, इसको हमने गुणा 6 से कर दिया। ये 0/1, इसको भी हमने 6 से गुणा कर दिया। देखो क्या उत्तर आएगा, -1 को 6 से गुणा करने पे माइनस का 6, नीचे 6 1 6, 6 को 0 से गुणा करने पर 0, नीचे 6 1 6। बोलो क्या विशेष बात आई, दोनों का हर वापस समान है, वो का वही है। अब देखो इसके बीच में 5 परिमेय संख्या में ज्ञात हो जाएगी। देखो ध्यान से, ये माइनस का 6/6 मैं लाइन खींच रहा हूं, ये हमारी कितनी है 0/6। इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है हमको? 5। तो -6 के बाद क्या आएगा बच्चों? माइनस का 5/6। राइट, फिर -5 के बाद माइनस का 4/6, फिर माइनस का 3/6, फिर माइनस का 2/6, फिर माइनस का 1/6। अब बोलो आपको समझ में आया नहीं आया? संख्या रेखा पर ऐसे तो लिखते हैं कि बीच में 0, इधर 1 2 3 प्लस का, इधर -1 -2 -3, किसका? ये माइनस का आता है। तो -6/6 और 0/6 हो गया। ये इसके पीछे संख्या कौन सी आएगी? अब देखो नीचे तो 6 आएगा समय बटा में, ऊपर आप इनको ऑर्डर को कम कर दो। ये -6 -5 -4 -3 -2 -1 और -1 के बाद क्या था? 0 होता है। तो ये क्रम बन गया। इसका मतलब हमने इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर ली बच्चों?
ये हमने ज्ञात कर ली 5 परिमेय संख्याएं। राइट, अब देखो आप इसका सवाल नंबर 2 मैं आपको सिखाऊंगा। सवाल नंबर इसका 2 सिखाऊंगा, आप सीखना ये नंबर क्या लिखा, -2 -1, तो यहां भी लिखेंगे -2/1 और यहां लिखेंगे -1/1 बटा 1 कर दिया हमने। अब वापस किससे गुणा करेंगे अपन, वही 6 से गुणा करेंगे बच्चों। देखो तो -2/1 का गुणा हमने 6 से कर लिया, इधर -1/1 है, इसका गुणा भी हमने 6 से कर लिया बच्चों। राइट, तो देखो बच्चों ध्यान पूर्वक, ये 6 दूनी 12 हो गया, -12/6 और ये हो गया देखो 6 कम 6 माइनस का बटा, ये गुणा नहीं होगा, ये 6 ये लो, तो 6 दूनी 12 माइनस का बटा 6, इधर माइनस 6/6। अब इसके बीच में देखो आपको प्राप्त हो जाएगी 5 परिमेय संख्या। देखो क्या क्या होगी, ये -12/6, ध्यान देना, 1 2 3 4 ये 5 हमको ज्ञात करनी है। अब दो कैसे, बट्टा समय क्या आएगा 6, बट्टा समय घर है ना समान, बट्टा समय 6 लिख दो आप तो फटाफट, ये लो 6 तीनों को सीधा हो गया। अब कर्म कर दो, -12 के बाद क्या आएगा, -11 -10 -9 -8 और -7, 7 के बाद ये आ गया देखो 6, पहले से आ रही है, तो हमको ये प्राप्त हो गई परिमेय संख्याएं। इस प्रकार हमको किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी भी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। आप इस 2 का स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद मैं आपको सवाल नंबर 3 और 4 और सिखाऊंगा। अब देखिए बच्चों, ये हमारा थर्ड नंबर क्या लिखा है, -4/5। राइट, वह इधर क्या लिखा है, -2/3। हरों को समान करेंगे, यहाँ हर 5 और यहाँ पे कितना 3, हरों को समान कर दो, बड़ा सरल तरीका है। 5 वाले को 3 से गुणा और 3 वाले को 5 से गुणा। देखो 5 वाले को 3 से गुणा करूंगा और 3 वाले को 5 से गुणा करूंगा, क्रॉस गुणा, तो ये 5 3 15 हो गया, ये भी 5 3 15 हो गया, हर समान हो गया। अब यहाँ 3 से गुणा किया तो यहाँ भी 3 लगाओ और यहाँ 5 से गुणा किया तो यहाँ भी 5 लगाओ गुणा, ये 4 3 12 माइनस का, ये 5 3 15। अब देखो 5 2 10 और ये 15, बोलो हर समान हुआ नहीं हुआ, ये दोनों का हर समान हो गया। आए समझ में। अब हमें क्या क्या करनी है, 5 परिमेय संख्या क्या करनी है बच्चों, तो 5 क्या करने के लिए हम गुणा किससे करेंगे, यहाँ पे अब हम 6 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, हम 6 से भी गुणा कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं। ऐसा समझ लो। हाँ, 5 1 6 से गुणा करो तो भी बड़ी खुशी की बात है, नहीं तो आप इसको 2 से भी गुणा कर सकते हो। 2 से करेंगे 24 हो जाएगा, 20 नहीं आएगा बच्चों। 3 से करके 45, ये आ जाएगा 12 से 37 और ये आ जाएगा 30, तो ये आ जाएगा 3 से गुणा कर लो आप, तो 3 से गुणा कर लो आप, ये 3 ये 3 समान संख्या से किसी से, या आप 6 से भी कर सकते हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको। आप तो ये तरीका किसी से कर लो, ये लो 6 से गुणा कर लीजिए, कोई सा भी ऑर्डर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ भी गुणा 6 और यहाँ भी गुणा 6, ये 12 6 72 हो गया, 72/90। अब इसके लिए 5 क्या करने को, 1 2 3 4 5 और लास्ट में कितना, ये 10 से 60 बटा कितना आ गया 90। ठीक है, अब इसके बीच में आप ज्ञात कर दीजिए कितनी, 5 परिमेय संख्याएं, कोई सी भी ज्ञात कर सकते हो आप, कोई भी क्रम में। 72 के बाद क्या आएगा, 73, फिर 70, फिर 69, फिर 68, फिर 67। बात आती रही और चलेगी अपनी, तो 66/90 माइनस का 65/90 माइनस का 64/90 माइनस का 63/90 माइनस का 62/90 और माइनस का 100/90 दे सकती है, क्योंकि हमें 5 ज्ञात करनी है और हमने ये 5 ज्ञात कर ली। ये लो कोई सी 5 ज्ञात कर लो, आप तरीका भी कर लो, हरों को समान कर लो
फिर जितनी ज्ञात करनी परिमेय संख्या उससे एक अधिक से गुणा कर दिया करो। राइट। अब देखो हमारा सवाल नंबर 4, इसमें लिखा है -1/2, ठीक है, और ये लिखिए 2/3। तो 2 वाले को 3 से गुणा कर, 3 वाले को 2 से। तो देखो ये 2 वाले को 3 से गुणा कर दो और 3 वाले को 2 से गुणा, तो यहाँ 3 यहाँ 2, ये गया -3/6 और ये आ गया हमारा 2 दूनी 4/6, दोनों का समान आ गया। देखो ये -3/6, ये गया 2 दूनी 4/6। अब 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 5 में ये जोड़ दो 6, आप 6 से गुणा कर दो यहाँ भी और यहाँ भी, बस। अब देखो क्या गया 6×18 माइनस का बट्टा 36 और ये आ गया हमारे पास में यहाँ पे 24/36। कितनी क्या करनी है हमको? 5 क्या करनी है बच्चों। देखो 1 2 3 4 ये 5, माइनस हटाने के बाद क्या आएगा? -17, -16, -15, -14, -13 और बट्टा कितना आएगा? 36। बट्टा कितना आएगा? 36 को में लगा देना। तो ये क्या गया? -17/36, -16/36, -15/36, ऐसे आप -12/36 बहुत सारी ज्ञात कर सकते हो। तो तरीका आ गया, किन्हीं भी दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? पहले तो आप घरों को समान करो, ये -3/6 और ये 4/6 दोनों का समान आ गया। हरों को समान करने के बाद जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसके एक अधिक से आप गुणा कर दिया करो। 5 ज्ञात करनी है तो 1 अधिक 6 हो गया, तो यहाँ भी 6 से गुणा कर दो, यहाँ भी 6 से गुणा। तो ये तो बन गया 6×18/36 और ये बन गया 6×4 = 24/36 और इसके बीच में हमने कितनी परिमेय संख्या ज्ञात कर ली? ये 5 परिमेय संख्या हमने ज्ञात कर ली। अब आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट उतार लो, मैं आपको सवाल नंबर 2 सिखाऊंगा। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2 में क्या लिखा है? निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्याएं लिखिए। ये कुछ परिमेय संख्याओं का प्रतिरूप दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग, इसी के नियम के अनुसार अपन को आगे की 4 और परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो ये एक ऑर्डर में, एक क्रम में है। दो कैसे? ये क्या -3 अंश था और हर कितना 5। अब देखो कैसे आया? ये अंश कैसे आ रहे, हर कैसे आ रहे? -3 की जगह कितना आ रहा है? -6। 5 की जगह कितना आ रहा है? 10। तो देखो ये 5 10 15 20, ये 3 6 9 12। इसका मतलब क्या है? 5 को 2 से गुणा करने पर 10, 3 को 2 से गुणा करने पर 6, या -3 को 2 से गुणा करने पर -6। तो इनको 2 से गुणा करने पर आया -6/10 और इनको 3 से गुणा करने पर आया -9/15 और इनको 4 से गुणा करने पर आया -12/20। तो देखो ये कब आया? ये आया 2 से गुणा करने पर, ये 3 से गुणा करने पर और ये 4 से गुणा करने पर। हमें आगे के 4 और परिमेय संख्या प्राप्त करनी है, तो 4 के बाद हम किससे गुणा करेंगे? एक बार तो 5 से गुणा करेंगे। देखो ये लिखिए -3/5, -3/5, -3/5 और -3/5। तो देखो 2 से गुणा हो गया, 3 से गुणा हो गया, 4 से गुणा हो गया। अब एक बार तुम किसका गुणा करेंगे बच्चों? ध्यान देना, एक बार तो 5 से गुणा करेंगे, एक बार हम 6 से गुणा करेंगे, एक बार हम 7 से गुणा करेंगे, एक बार हम 8 से गुणा करेंगे। इन परिमेय संख्याओं को एक क्रम है। एक बार तो 2 से गुणा कर लिया, एक बार 3 से गुणा, एक बार 4 से गुणा कर लिया, संख्या आ गई। अब इसी क्रम में एक बार 5 से गुणा, एक बार 6 से, एक बार 7 से और एक बार 8 से करेंगे। तो 5 की 15 माइनस का ये 25, 6 की 18 माइनस का ये 30 और ये आ गया 7 ये 21 माइनस का ये आ गया 35, ये आ गया 24, ये आ गया 40। तो आगे के 4 प्रतिरूप हमको ये प्राप्त हो गए। आगे की 4 संख्या, ये परिमेय संख्या हमको प्राप्त हो गई। इसी प्रकार ये देखो यहाँ पे ये 1 2 3 यानी किससे गुणा हो रही? देखो 2 से गुणा हो रही है। इसको 2 से गुणा किया
देखो 4 को 2 से गुणा किया 8, 4 को 3 से गुणा किया 12 आ गया। तो इस संख्या को 2 से गुणा करने पर क्या आ गया, ये संख्या आ गई माइनस की 2/8। इस संख्या को 3 से गुणा कर दो, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 और 4 को 2 से गुणा किया 1 को 3 से गुणा किया 3, 4 को 3 से गुणा किया 12। तो ये क्रम हो गया। इस संख्या को एक बार तो किससे गुणा कर लिए 2 से, तो ये संख्या आ गई। इस संख्या को एक बार 3 से गुणा कर लिया तो ये आ गई। अब इसके बाद 4 परिमेय संख्या को और क्या करनी है, देखो ये 2 से गुणा कर लिया 3 से गुणा कर लिया, तो हम किससे गुणा करेंगे 4, 5, 6, 7 से गुणा करेंगे। तो आगे क्या आएगी देखना, ये माइनस की 1/4, ये माइनस की 1/4, ये माइनस की 1/4 और ये माइनस की 1/4। एक बार देखो गुणा किससे करेंगे 3 से, तो आ जाएगा ये माइनस का 3 ध्यान देना 4 से, 3 का तो हो गया, हम 4 से गुणा करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा माइनस का 4/16। अब ध्यान देना आप अच्छी तरह से, 4 के बाद गुणा करेंगे 5 से, इसी प्रकार 5 के बाद गुणा करेंगे 6 से, इसी बार गुणा करेंगे 7 से। तो देखो नई नई परिमेय संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी इसी के समतुल्य परिमेय संख्या। ये आगे देखो ध्यान से, ये माइनस की 5/20, ये माइनस की 6/24 और ये अभी माइनस की 7/28। ये 4 आगे की इसी क्रम में हमको परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई। आई बात समझ में। इसी प्रकार देखो अगला सवाल, ध्यान देना, ये 6 है। अब ध्यान देना ये माइनस 1/6 है, इसको गुणा करेंगे हम -2 से, तो ये -2 से गुणा किया, नीचे भी -2 से किया। आई समझ में। तो ये क्या आ गया माइनस का 2 कितना आ गया, ये माइनस प्लस का हो गया माइनस का 12। आई समझ में। तो हम किससे गुणा करेंगे, -2 से किया एक बार, फिर एक बार -3 से किया, फिर एक बार -4 से किया। ये क्रम है। तो देखो हमारी संख्या ये माइनस की 1/6, ये कब आया -2 से गुणा करने पर, ये कब आया -3 से गुणा करने पर, ये कैसे आया -4 से गुणा करने पर। यदि मैं इसको 2 से गुणा करूंगा तो ये माइनस का आता, लेकिन ये किसका प्लस का कब आया, इस संख्या को -2 से गुणा करने पर। तो ये सब संख्या कैसे आ रही है, ये तो आई माइनस, इस संख्या को -2 से गुणा करने पर ये आ गया, इस संख्या को -3 से गुणा करने पर ये आ गया, इस संख्या को -4 से गुणा करने पर ये आ गया। अब आगे का क्रम इसी प्रकार बनाएंगे। देखो माइनस का 1/6, माइनस का 1/6, माइनस का 1/6 और माइनस का 1/6। राइट। एक बार जब -4 आ गया तो गुणा करेंगे -5 से, फिर गुणा करेंगे -6 से, फिर गुणा करेंगे -7 से, फिर गुणा करेंगे -8 से। एक बार तो -5 से, -6 से, -7 से, -8 से गुणा करके लिख दो बस, तो अगली परिमेय संख्या हमको इसी क्रम में प्राप्त हो जाएगी। माइनस माइनस प्लस, ये 6 पंजे -30, माइनस प्लस, ये 6 छंगे 36, ये माइनस प्लस, ये 7 छक्का 42, ये माइनस प्लस और ये माइनस का 8 को 6 से गया माइनस का 48। तो ये हमको आगे की 4 परिमेय संख्या प्राप्त होगी क्रम से। ठीक है बच्चों। अब चूंकि हमने इसके 3 सवाल सिखा दिए, इसका एक छोटा रह गया इसी प्रकार। चौथे में संख्या लिखी हमारे पास, देखो बच्चों माइनस की 2/3 कोमा, फिर लिखी हमारे पास में 2/-3, फिर कोमा 4/-6, फिर कोमा 6/-2। अब इसके आगे के 4 परिमेय संख्या हमको और ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे आया, इस संख्या को पहले किससे गुणा किया, -1 से गुणा किया बच्चों। इस संख्या को देखो, ये संख्या हमारी यही है, तो ये कैसे आई -1 से गुणा करने पर, ऐसा समझ में। और ये कैसे आई पे -2 से गुणा करने पर, ये कैसे आई -3 से गुणा करने पर। तो आगे की संख्या कैसे करेंगे, आप
गुणा करना, एक बार -4 से, एक बार -5 से, एक बार -6 से और एक बार -7 से। इन संख्याओं को गुणा एक बार -4 से करना, एक बार -5 से, एक बार -6 से, एक बार -7 से, तो आगे के हमको 4 संख्या और प्राप्त हो जाएगी। तो ये सवाल आप करके देखना। अब बाकी आगे सवाल मैं आपको कल के वीडियो में सिखाऊंगा बच्चों। धन्यवाद।